साबिरीन कौन है, उनकी अब सिफत बताएगी। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतन, वो लोग कि जब उनको कोई मुसीबत आती है, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो पुकार उठते हैं कि बेशक हम भी अल्लाह के हैं और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। ये है साबिरीन। उस वक्त नेगेटिव बातों की बजाय क्या बोलते हैं, हम अल्लाह के हैं, अल्लाह हमारा मालिक है, हम उसके बंदे हैं, वो जो चाहे हमारे साथ कर सकता है और जाना भी तो हमें उसी की तरफ है। व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी आखिरत में उसी की तरफ पलटना है, किसी और की तरफ तो नहीं जाना। जो दिया उसी ने दिया, जो लिया उसने ले लिया, हमारा तो कुछ था ही नहीं, तो इसलिए नाराज होने की तो जरूरत ही नहीं। तो जो सब्र करे उसके लिए खुशखबरी है कि जब वो अल्लाह के पास वापस जाएगा तो इससे बेहतर पाएगा। और जो अल्लाह के फैसले पर राजी हो गया, अल्लाह उससे राजी हो गया। और हदीस में आता है वमन सखता फलहुस्सुख्त, जो अल्लाह से नाराज हुआ अल्लाह भी उससे नाराज हो गया। तो मुश्किल वक्त में इंसान को राजी रहना चाहिए। देखिए कि सब्र के भी दर्जे, पहला तो है जो नाराजगी का है कि मुसीबत आई तो इंसान नाराज है, और ये कबीरा गुनाहों में से, अल्लाह नाराज होता है उस शख्स पर। हदीस में आता है लैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं, मन दरबल खुदूद, जो अपने गाल पीटे, मुंह पे थप्पड़ मारे, वो शक्क जुयूब, अपने कपड़े फाड़े, गिरेबान फाड़े, उस काम से कोई ताल्लुक नहीं, वो दा बिदावल जाहिलिया, और जाहिलियत की पुकार पुकारे। ऐसा शख्स जो मुसीबत तकलीफ के वक्त अपने बाल नोचे, कपड़े फाड़े, टकरे मारे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उस काम से कोई ताल्लुक नहीं। चीख पुकार करना और ऐसी बातें करना ये जहालत की अलामत है, दीन से इसका कोई ताल्लुक नहीं, लिहाजा इससे बचना चाहिए। ये है एक रवैया। दूसरा क्या है, सब्र का। सब्र क्या है कि इंसान अपने जज्बात कंट्रोल कर ले, आंखों से आंसू बहे लेकिन जबान से कोई गलत बात ना निकले। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इब्राहिम की डेथ हुई थी तो उस वक्त क्या हुआ था, रो रहे थे। आप साहबा ने कहा आप भी रोते हैं? फरमाया हाँ ऐ इब्राहिम, हम तेरे फराक जुदाई पर गमगीन हैं, आंख आंसू बहाती है, लेकिन जबान से कोई ऐसी बात नहीं निकलेगी जो अल्लाह को नाराज करे। तो ये क्या है, सब्र। फिर अगला दर्जा होता है रिजा का, कि सिर्फ सब्र ही नहीं बल्कि अल्लाह के फैसले पर राजी मुतमईन। वो जो दिल में एक बहुत कलक और गुस्सा और गम होता है ना, उसका भी ठंडा होना, दिल की बेचैनी का ना होना। कोई खबर सुने तो इंसान कहे रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन, कोई बात नहीं, इसमें खैर होगी, जो अल्लाह की मर्जी। कुछ लोग मुसीबत आने पे क्या कहते, जो अल्लाह को मंजूर था, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तीसरा दर्जा जो है वो शुक्र का है, कि शुक्र है अल्लाह का जिसने बड़ी मुसीबत से बचा लिया। कुछ लोग सिर्फ सब्र करते, कुछ रजामंदी का इजहार करते, अल्लाह हम तेरे फैसले पर राजी हैं, तकदीर पर राजी हैं, और कुछ उससे भी आगे बढ़ जाते हैं, वो मुसीबत आने पर भी शुक्र करते हैं। तो वो लोग जिनको मुसीबत पहुंचती है तो वो कहते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हदीस में एक और दुआ भी सिखाई गई है, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरम मिनहा, कि अल्लाह मुझे मेरी मुसीबत का अजर दे और मुझे इससे बेहतर अता कर, जो चीज़ चली गई उससे बेहतर अता कर। तो बात यह है कि जो शख्स बेहतर की उम्मीद रखता हो और मायूस ना हो, अल्लाह से तवक्कुल रखता हो, तो अल्लाह ताला भी उससे राज़ी होता है। और ये शुक्र का दर्जा होता है कि शुक्र है कि अल्लाह ने आखिरत की पकड़ से पहले दुनिया में याद दहानी करा दी, अल्लाह ने बड़ी मुश्किल से बचा लिया। और किसी का कौल है इन्न हलावत अजरिहा अनसतनी मरारत सब्रिहा, कि अजर की हलावत ने, अजर के तवक्को ने मुझे सब्र की कड़वाहट बुलवा दी। यानी सब्र करते वक्त जो कड़वाहट होती है वो कड़वाहट भी नहीं रही, दिल में कोई शिकवा ही नहीं गया, बल्कि तकलीफ आने पर भी दिल वैसा ही मुतमईन और खुश। अल्लाह अपने बंदों पे जुल्म करने वाला नहीं, उसने मेरे लिए इससे बेहतर चाहा है। तो ये आला तरीन दर्जा होता है कि जब इंसान मुसीबत पर शुक्र अदा करने वाला। इसका ये मतलब नहीं कि मुसीबत का इंतजार करे, नहीं, उससे तो आफियत में रहने की दुआ मांगे, लेकिन जब आ जाए तो फिर अल्लाह के फैसलों पर सब्र करे, कम अज कम राजी हो उससे बढ़कर, और शुक्र करे उससे भी आगे के मामले पर।